बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राउड टू बी PST मिर्ज़ा। मॉड्यूल 1 हमारा टीचर्स का PST टीचर्स का चल रहा है। तो मॉड्यूल 1 का यूनिट 1, 2 और 3 ये 3 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से हम इसमें सीख रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली हम गैर इरादी तौर पे भी क्लासरूम में कर रहे होते हैं, सब टीचर्स ही। अभी तक 3 यूनिट हुए हैं हमारे, और उसमें मैंने यही चीज़ नोट की है कि ये हम टीचर इनमें से अक्सर चीज़ें जो हैं वो गैर इरादी तौर पे कर रहे हैं। अब सिर्फ इसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि हम इसे वेल प्लान करके इरादतन इस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो इस ट्रेनिंग में बेसिकली यही चीज़ वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे टीचर इस वजह से भी परेशान हैं, वो जी लॉग इन नहीं हो रहा, एप्लीकेशन चल नहीं रही। तो वो इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है, और ना ही किसी ऐसे बंदे के झांसे में आप आएँ जो आपको ये कहे जी कि मैं आपको ये यूनिट कर दूंगा जी, मुझे इतने पैसे दे दें, फ़लाँ कर दें। तो ऐसे किसी सीन में भी आप ना फंसें, खुद ये करें। कोई इसकी डेडलाइन नहीं है। 4 महीने हैं आपके पास एक मॉड्यूल को मुकम्मल करने में, और 4 महीनों में ये इजीली हो जाएगा। अभी समझ लें कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से ये इशू बन रहा है काफ़ी लोगों का। तो एज सच उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि यूनिट 3 का जो सलूशन है वो सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड करने वाला मैं ही वाहिद आदमी था, और PST टीचर हूँ मैं पंजाब प्रोविंस से। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें कोशिश की है आपको काफ़ी सारी बातें इस ट्रेनिंग के हवाले से क्लियर हो जाएं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए। तो वो भी मैं आपसे आपकी राय जानने की भरपूर कोशिश करूँगा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। यूनिट 3 जो कंप्लीट हुए हैं उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूनिट 1 जो है, समरी ऑफ यूनिट 1, उसमें हमने देखा कि हमने कुल 6 बातें सीखी हैं। सबसे जो पहली बात थी उसमें हमने ये देखा कि इस बात की उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है। यानी कोई भी लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो ओरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये किस हद तक जो है वो हमने क्लास में अप्लाई करना है। और इंग्लिश चूँकि एक सेकंड लैंग्वेज है और हम इसको काफ़ी मुश्किल समझते हैं, तो इस हवाले से भी काफ़ी जो है उन्होंने ब्रीफली ये समझाया है, वीडियोस के ज़रिए भी, थ्योरीज़ के हवाले से भी। काफ़ी सारी PDF फाइल्स भी हैं वहाँ पे। अक्सर टीचर वो ओपन भी नहीं कर रहे, या जस्ट ओपन करते हैं तो उसको क्लोज़ कर देते हैं। ओपन करें, उसको रीड आउट करें। मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो आपकी PDF के हवाले से बनाऊँगा कि यूनिट 1 में जो PDF है फाइल हैं उनका क्या मकसद है, 2 में और ऐसे ही 3 में। तो वो भी मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दूसरी बात थी कि तलबा बाहम बातचीत के लिए एक दूसरी ज़ुबान में अल्फाज का चुनाव कैसे करते हैं। थर्डली ये था कि नेशनल करिकुलम में ओरल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड से खुद को वाकिफ़ करवाना। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज़ लर्नर को किस तरह मदद करती हैं, इस हवाले से भी था। ये चीज़ें मैंने एक वीडियो जिसमें खुलासा 1 और 2 लिखा हुआ है उसमें ये बताई हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो वो उनकी मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काइंडली अगर आपने 1 और 2 का ब्रीफली खुलासा देखना है कि कैसे कैसे ये चीज़ें हमें समझाई गई हैं, तो काइंडली आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तलफ़्फ़ुज़ की अहम ख़ुसूसियात के बारे में हम जान सकें। आगे अगर हम चलें तो ये यूनिट 2 था। यूनिट 2 में भी कुल जो हैं वो 6 चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहली जो चीज़ थी उसमें सबसे बेहतर तरीके के बारे में जान सकें जो प्राइमरी के बच्चों को दूसरी ज़ुबान सीखने और बोलने की हौसला अफजाई करता है, यानी मोटिवेट करना है आपने इसमें।
ठीक है। दूसरा ये था कि तलबा को देख सकें, उनका मुशाहिदा कर सकें कि वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जो कि ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से हम करवा रहे हैं, जैसे एक थी रोल प्ले वाली एक्टिविटी या और इस तरह की कोई एक्टिविटी, अगर हम डिस्कशन मेथड, तो बच्चे उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड ये था कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जान सकें कि कैसे एक्टिविटी जो कि ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से है उसको कामयाब बनाना है। उसमें यूनिट 5 में जो है वो एक्टिविटी को देखा गया था, 5 नंबर पे एक्टिविटी को देखा गया था, डिस्कशन मेथड को देखा गया था। नंबर 6 पे सबसे अहम काम एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में फ़र्क बताया गया था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एक्यूरेसी चाहिए और कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें फ्लुएंसी चाहिए। आगे हम चलें, यूनिट 3 का भी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। 2-3 उन्होंने हिंट्स हमें दिए हुए थे जो हमने काफ़ी ब्रीफली जो है वो उनको देखा भी था, जाना भी था। टोटल जो इसमें यूनिट 3 है ये थोड़ा शॉर्ट यूनिट है, इसीलिए परसेंटेज के हवाले से अगर हम इसको देखें तो सिर्फ 12% जो है इसमें हमारा जो मॉड्यूल में 12% है इसकी यूनिट 3 की। आगे यूनिट 4 की भी अगर टेबल ऑफ कंटेंट को हम देखें तो यूनिट 4 में भी सिर्फ 14 ही टेबल ऑफ कंटेंट हैं और वो भी मेरे ख्याल में यूनिट 3 और 4 से मिलता जुलता ही होगा। यूनिट 4 जो है वो तकरीबन 3 के मुताबिक ही होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा। आगे हम देखें अगर यूनिट 4 की समरी, तो इसमें टोटल जो हैं वो आपको 7 चीज़ें बताई हैं उसने, जो अभी रिसेंटली इस वीक हमने किया है यूनिट 3। उसमें उसने 7 चीज़ें बताई हैं। पहली जो चीज़ बताई है उन टास्क के बारे में बताया गया है जो कि ओरल कम्युनिकेशन को ज़्यादा बामानी और मौसर बनाते हैं। नंबर 2 है जी, उन अवामिल के बारे में बताया गया है जो कि क्लासरूम में ओरल कम्युनिकेशन में रुकावट बनते हैं। इस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी एक PDF फाइल भी बनाई है जिसमें 8 से 9 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से जो है वो हर्डल बनी हुई हैं, रुकावट बनी हुई हैं, और 8-9 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हमें सपोर्ट करती हैं इस सारे काम में। तो बहुत अच्छी और बहुत एक्यूरेट चीज़ें दी हुई हैं और बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें उधर दी हुई हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर उन हर्डल्स को हम ओवरकम कर लेते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से ये जो गैप है स्टूडेंट और लर्नर में, इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमने जो स्टडी का मेथड अपनाया है वो लर्नर सेंटर्ड है, यानी हमने लर्नर की नीड्स को देख के उसके मुताबिक चल के तो हमने ये इस सारे सिलसिले को चलाना होता है। तो थर्डली अगर देखें तो उन अवामिल का भी जिक्र किया गया है जो ओरल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पे है जी कि मुख्तलिफ़ किस्म के अस्बाक में ओरल कम्युनिकेशन की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 तरह की, यानी उसने कहा है आप कोई भी लेसन देते हैं तो आप 3 चीज़ों पे फोकस करें। सबसे जो पहली चीज़ है वो है प्री, फिर है वाइल और थर्ड में है पोस्ट। मैंने आपको बताया है कि ये वही काम है जो हम गैर इरादी तौर पे अपनी क्लासरूम में कर रहे हैं। हम वैसे भी हर काम को प्री, वाइल और पोस्ट के लिहाज से ही कर रहे हैं। यानी हम पहले बच्चों को जो है वो कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो तो उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके हवाले से बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उन से चेक करते हैं कि वो किस हद तक न्यू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और थर्ड पे हम उनकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। एक पोस्ट टेस्ट समझ ले लेते हैं या असेसमेंट करके उस जरिए से मालूम कर लेते हैं कि क्या हम जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वो क्या उनके माइंड में आ गया या नहीं। और इसी हवाले से फिर हम एंड पे उन्हें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ होमवर्क ऐसा असाइन करते हैं जिससे मज़ीद उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। सपोज दैट अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो हम फ़र्ज़ करें बच्चे को प्लस का कंसेप्ट दे रहे हैं ऐड करने का, तो 2-4 क्वेश्चन हम उसको करवाएंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड हमारी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज उसको घर के लिए
दी जाए। तो ये प्री वाइल पोस्ट, इसमें यूनिट में बेसिकली ये चीज़ और जो ऊपर मैंने जिक्र किया है वो चीज़ बताई गई है कि ये किस तरह जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। आगे हम चलें जी, तो एक मिसाल उसने दी है, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं एम्स के हवाले से था। एक टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखेंगे ना, तो उसमें एक मिसाल के ज़रिए ओरल कम्युनिकेशन के मकासद और उसके मराइल को वाज़े किया गया है। नंबर 5 पे है जी, नंबर 6 पे एक ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी को कैसे डिज़ाइन या प्लान करना है, इस बात को भी उसमें समझाया गया है। नंबर 7 पे अगर हम देखें तो आम और सादा हदायत कैसे दी जाती हैं एक ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे यहाँ पे उसने ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी भी आप लोगों से करवाई है कि आप कैसे बच्चे को कहेंगे कि हम ये एक्टिविटी शुरू करने लगे हैं, तो बच्चों को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। सपोज दैट कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं तो आप बच्चों को कहते हैं जी ये आपने सुननी है और रिपीट करनी है, यानी ये एक सादा सी हिदायत है जिसको बच्चे इजीली समझ भी जाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को पिक करेंगे कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो सर ने कही है कि हमने ये सुननी है, तो वो ख़ुद ब खुद ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ज़रूर मुतवज्जो होंगे। ठीक है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट लाजमी करें। ठीक है, आपकी अप्रिसिएशन जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ताकि मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके आपको जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं उन चीज़ों को क्लियर कर सकूं। अब अगर यूनिट 4 का हम ओवरव्यू लें तो उसमें यूनिट 4 में बेसिकली ये हम समझ लें कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमें ऐसी चीज़ दी जाती है कि यूनिट 4 में क्या होगा जी। यूनिट 4 में पहले तो वो कह रहा है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में ताम्मुल के पैटर्न को वाज़िया किया जाएगा। ठीक है, यानी डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे करवाना है, उनका पैटर्न क्या होना चाहिए, उनमें बच्चों को कैसे एक्टिवेट करना है, लर्नर कैसे उनमें पार्टिसिपेट करें, कैसे उनको मोटिवेट करना है। सेकंड नंबर पे है कि एक उस्ताद के मुख्तलिफ किरदार को स्पीकिंग एक्टिविटी के हवाले से कैसे मैनेज करना है और उसके क्या मराइल बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टोटल जो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर देखें तो टोटल इसमें 14 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो आएगी हाउ कैन वी इफ़ेक्टिवली मैनेज ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि इसमें वही मैनेजमेंट के हवाले से आपको बताएगा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है क्लासरूम में। एक क्लासरूम कम्युनिकेशन के हवाले से यूनिट 3 के एंड में एक वीडियो भी दी गई थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी। और मैं वो वीडियो देख के मैंने तो बड़ी शर्मिंदगी फ़ील की है कि वो एक इंडियन नारी है और वो हमें बता रही है जी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हमने कैसे करनी है। हालांकि हम में से बहुत से SST जो माहिर बने फिरते हैं और EST भी हैं, वो तो कहते हैं जी कि हम MTs बनेंगे, हम PST को ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी न किसी SST की ज़रूर वीडियो होनी चाहिए थी जो हमें बताता कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सेकंड ये है जी कि अप्लाइंग इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट, अप्लाई उसको कैसे करना है। नंबर 3 पे है मैनेजिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन लेसन प्री वाइल एंड पोस्ट, यानी जो चीज़ हमें उन्होंने 3 यूनिट में बताई थी उसी को हमने कैसे मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में कैसे उसमें अप्लाई करना है। मैनेजिंग द लेसन, कंट्रोलिंग द पेस एंड टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज़, टाइमिंग का भी खुसूसी ध्यान रखना होता है। जैसे आप कोई एक्टिविटी क्लास में करवा रहे हैं, ये ना हो कि वो अगला पीरियड भी आप वही एक्टिविटी चलती रहे और इतनी लेंथी हो जाए या इतना डिस्कशन उस पर चलती रहे कि आपका सारा दिन उसी एक चीज़ में ही निकल जाए। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, सेटिंग अप स्पीकिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी वो हमें यहाँ पे टर्न आउट कर रहा है। आगे टीचर कंसेप्ट और इंटरेक्शन पैटर्न्स,
मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ पैटर्न्स पे ये बात करेगा। आगे देखें जी, मैनेजिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़, प्लानिंग इंटरेक्शन, और फिर एंड पे है आपका रिफ्लेक्शन, यानी वो ये आपसे आपकी राय यहाँ पे लेगा कि इसमें आप किस हद तक जो है इसको समझने में कामयाब हुए। आपका रिफ्लेक्शन उसके हवाले से, और क्विज़ जैसा कि एक ही सिंगल ही अटैम्प्ट होती है और उसमें कम से कम जैसे 6 क्वेश्चन हो तो 4 ठीक करने होते हैं, 60-70% आपने नंबर लेने होते हैं। इसलिए कोशिश करें ज़रा उसको रीड आउट करके और फिर अटैम्प्ट किया करें। व्हाट्स नेक्स्ट होगा, यानी 5वें यूनिट में क्या होगा, और ऐसे ही उसने एंड पे वेबसाइट दी होंगी। मुझे जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि मुझे आपकी एक और भी इस चीज़ के हवाले से राय चाहिए। एक मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें हमने ये टॉपिक रखना है जी कि तमाम तजर्बात हम PhD टीचर्स पर ही क्यों किए जाते हैं। जैसे कभी हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है, DTs आ रहे हैं, डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग हुई है, पीली हुई है, SNC अभी 2 साल पहले हुई, अभी हमें ये एक और तोहफ़ा 2 साल के लिए दे दिया गया ईस्ट के हवाले से, और ऐसे ही ECE हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी। तो फिर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है अपने PhD होने पे। लेकिन इसकी आपके ख़्याल में क्या वजह है कि सारे तजर्बात एक PhD पे ही गवर्नमेंट वालों ने करने होते हैं, और अगेन कभी EST की आपने सुना है कभी को ट्रेनिंग हो रही है, या आपने कभी ये सुना है कि आज GSST जो है वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो उनकी तो कभी नहीं ट्रेनिंग हुई। तो क्या वो बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं जो EST और SST लग गए हैं, और हम बहुत जो है वो अनपढ़ लोग थे जो PhD लगे, और हमें हर रोज़ जो है वो ट्रेनिंग और कोई ना कोई नया काम हमारा स्टार्ट होता है। तो इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे भी हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आप लोगों की राय भी शामिल हो। काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको के लिए काम कर सकूं, और सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके कोई पैसे नहीं लगने सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में या कमेंट्स करने में। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट की अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो 1 मिनट मेरे लिए भी निकाल लें। जज़ाकल्लाह।